નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કોટડા ટાઈમ્સની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું અત્યારે સાંડોસી ગામની અંદર અને સાંડોસી ગામની અંદર અહીંયા એક ગ્રેન બેંક સાંડોસી જે ગામના લોકો દ્વારા અહીંયા ઊભી કરવામાં આવી છે અને આપ અહીંયા જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા જે ગ્રેન બેંકના આદિવાસી સર્વાંગી વિકાસ સંઘ જેના થકી ગ્રેન બેંક સાંડોસીની અંદર થઈ રહી છે તેમની સાથે પણ આપણે વાત કરશું। પણ આપણે એક અહીંયા વ્યક્તિ છે જે ક્રાયના હોદ્દેદાર છે, આપણે એમને પૂછીશું કે એમનો હોદ્દો શું છે, ક્યાંથી છે કે અને ગ્રેન બેંકનો શું ફાયદો છે। नमस्ते। नमस्ते। आपनो परिचय? मेरा नाम दिनेश कक्कोत है और मेरा क्राई CRY चाइल्ड राइट्स एंड मुंबई में काम करता हूँ। और क्राई जो है बच्चों के अधिकार के लिए क्राई मुंबई ऑफिस जो है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, गोवा में। बेसिकली हम यहाँ पे बनासकांठा में ASVS आदिवासी इनके साथ में काम करता हूँ, ASVS के साथ। और बच्चों के हेल्थ के जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे पे हम काम करते हैं। जो हम लोग यहाँ पिछले 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं अमीरगढ़ और दाता में। यहाँ पे बेसिक मुद्दा है कि बच्चों के जो कुपोषण का जो मुद्दा है, कुपोषण के मुद्दे को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। क्योंकि PSC सब सेंटर और आपके जो NRC है वहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं। अगर बच्चा कुपोषित है तो वहाँ पे एडमिट होता है। लेकिन एक चीज़ जो देखा गया है कि कुपोषण बहुत पहले से आया होता है, क्योंकि माँ कुपोषित रहता है तो बच्चा कुपोषित होता है। लेकिन वो कुपोषण हम किस तरीके से एक हद तक हम कैसे कम कर सकते हैं। तो एक पूरा जो मुद्दा है, ये जो ग्रेन बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेन बैंक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये गांव के अंदर ये ग्रेन बैंक एस्टैब्लिश होता है, जिसमें कमेटी होता है, कमेटी फॉर्म करना होता है, जो ऑलरेडी इन्होंने फॉर्म किया है महिलाओं का। और ये जो ग्रेन बैंक है ये एक सिक्योरिटी के हिसाब से होता है। जैसा हम क्या बोलते हैं, जो पैसे हम कलेक्ट करके, जो चिट बैंक होता है, जिस तरीके से हम पैसे कलेक्ट करके रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ने पे हम उसको निकालते हैं और फिर हमारा ज़रूरत पूरा हो गया, जब हमारे पास वापस पैसे आते हैं तो हम वापस उसमें डालते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में है कि ये देखा गया है कि बारिश के समय या कभी क्रॉप्स अपने जो क्रॉप्स जो है बारिश नहीं आने से नुकसान हो जाता है, या क्रॉप्स बराबर आता नहीं है तो उस समय पे खाने के लिए बहुत कम हो जाता है, तो अनाज की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर बच्चे कुपोषण बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके ये ग्रेन बैंक है कि जब बारिश होगा या फिर अनाज पूरा नहीं मिलता है, तो जिन बच्चे कुपोषित हैं, गांव में बच्चे कुपोषित हैं, उन्हीं गांव की परिवार जो है वो इस ग्रेन बैंक से ग्रेन क्या बोलते हैं अनाज ले सकते हैं और बच्चों को पूरी तरह से उनको डाइट मिले, है ना, खाना मिले, उसके लिए ये ग्रेन बैंक का एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, तो ये कुपोषित को लेकर, कुपोषित बच्चों को और ये यहाँ के लोगों में जो कुपोषण है उसको लेकर ये ग्रेन बैंक है। हाँ, तो ये बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि हम बच्चों के अधिकार के लिए काम करते हैं। तो ये बैंक काम कैसे करेगी? ये जो एक कमेटी फॉर्म किया है, जो कमेटी में पूरा महिलाएं हैं। अब ये कमेटी कैसा है कि अभी जितने भी जो ग्रेन्स लिया है, इन्होंने खरीदा है, उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। जैसे बैंक का व्यवहार होता है, व्यवहार जैसा होता है वैसे। अगर समझो फॉर एग्जांपल मेरे घर पे कोई कुपोषित है, मैं इस बैंक में आएगा, मैं कहूँगा कि मुझे 1 किलो जो भी अनाज चना जो भी चाहिए मुझे मेरे बच्चों को खिलाने के लिए, वो कुपोषित है, मुझे चाहिए। तो जो कमेटी है वो कमेटी मुझे गेहूं या चावल जो भी है वो मुझे दे देंगे और मेरे बच्चों को मैं खाना उनको दे दूंगा बिफोर। क्योंकि क्या होता है कि NRC में भी जब एडमिट करते हैं 14 दिन रखते हैं, वहाँ से बच्चे ठीक होता है, फिर वापस आ जाता है। लेकिन उसके बाद उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, कभी कभी नहीं होता। तो ये हेल्प करेगा बच्चों को NRC से वापस आने के बाद। तो बच्चे को खाने के लिए, उस परिवार को खाना बच्चों को देने के लिए यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। और एक बार फिर एग्रीकल्चर, मतलब बारिश के बाद जब उनका एग्रीकल्चर पूरा हो जाता है, उनके पास जब पैसा आएगा तो ये अनाज जो उन्होंने वापस लिया है वो अनाज वापस देंगे। और जो ग्रेन बैंक का जो कमेटी है वो कमेटी पूरा रिकॉर्ड रखेगा कि कितना चावल दिया, कितना चना दिया है, मूंग दिया है, गेहूँ दिया है, कौन से फैमिली को दिया है, और उसमें कौन से कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे कुपोषित हैं। जब वो वापस देंगे वो वापस रिकॉर्ड में डालें कि इतने जो दिए थे उन्होंने हमको वापस दिया। तो ये वन टाइम जो है, और ये पूरा जो सपोर्ट है ग्रेन बैंक का, हमारा एक फंडर है थर्मो फिशर बोल के, जो हमको सपोर्ट किया है। तो ये
पूरा जो ग्रेन बैंक का पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया था, थर्मो फिशर ने हमको सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से आज इस गांव में जो है ग्रेन बैंक का उद्घाटन हुआ है। और मुझे लगता है कि इस तरह के हर गांव में अगर हो जाए कुपोषण के लिए तो क्या होगा ना कि बच्चे कुपोषित ना रहे। और सच में जिनको ज़रूरत है वो कमेटी उन्हीं बच्चों को और उन्हीं परिवार को ये देने की ज़रूरत है। और गांव के सरपंच है, बाकी के जो लोग हैं, इसको मॉनिटर करें। जी थैंक यू।